हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। ठीक है, TYBMS सैम 6 ऑपरेशन रिसर्च 2022 नवंबर का ये पेपर है जिसका हम सोल्यूशन देख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सी पार्ट तक कवर कर लिया है, राइट ना। क्वेश्चन नंबर सी में आपको टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन गिवन था जो कि पर्ट से बिलोंग करता था, यानी कि आपको तीनों चैप्टर्स के ऑप्शंस में दे दिए गए थे नेटवर्क एनालिसिस के, जिसमें आपका CPM था, ठीक है, प्रोजेक्ट क्रैशिंग था और पर्ट। तो जो आपका CPM प्रोजेक्ट क्रैशिंग ये दोनों को मिला के 15 मार्क्स था, उसके अगेंस्ट में ही आपको 15 मार्क्स का पर्ट दे दिया गया था। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका थियोरी ऑफ गेम और जॉब सिक्वेंसी से बिलोंग करता है, और इसके ऑप्शंस में भी सेम चैप्टर्स को रखा गया है, थियोरी ऑफ गेम और जॉब सिक्वेंसी को। तो चलिए हम यहाँ पे आज का अपना जो लेक्चर्स है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर्स में हम क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी पार्ट देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 4 का सी एंड डी पार्ट देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 पूरा थियोरी है आपको, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है पहले ये देख लेते हैं, फिर थियरी ऑफ गेम को समझते हैं। और बेसिकली थियरी ऑफ गेम बहुत इजी होता है, जो कि 7 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एग्जाम में, और मोस्ट ऑफ द बच्चे इसको अटेम्प्ट भी करते हैं, राइट ना। थियरी ऑफ गेम में सिर्फ 2 पार्ट है, एक होता है आपका नॉर्मल सा जिसमें वैल्यू ऑफ गेम निकालना होता है, दूसरा होता है प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल थियरी ऑफ गेम। फिर भी बच्चे ऑपरेशनल रिसर्च में KT या बैकलॉग लेके चलते हैं। ठीक है, आपको फोकस कैसे करना है, देखो ऑब्जेक्टिव्स अपने को 15 मार्क्स का फिक्स करना है कैसे भी करके। आपके पास जितने भी पेपर्स है, क्वेश्चन पेपर जहाँ पे भी जो भी जितने भी मिलते हैं, जैसे कि मैंने अपने इस चैनल पे और मैंने एक लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, जहाँ पे आपको पूरे पेपर्स मिल जाएंगे। 2019 अप्रैल 2019, नवंबर 2022, नवंबर 2023 अप्रैल के जो पेपर्स है ये सब आपको मिल जाएंगे। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है सबको लर्न कर दो, ठीक है। तो 15 मार्क्स वहाँ पे आपका फिक्स हो जाएगा। 7 मार्क्स का देख रहे हो, ये आपका थियोरी ऑफ गेम है, ये भी बहुत इजी है। तो ऐसे आपको 22 मार्क्स मिल जाएंगे। चाहिए कितने होते हैं आपको, 75 में से 30 मार्क्स, तो बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हो। और आपके पास ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स है जो ईजी तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जैसे कि असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये भी चैप्टर ईजी है। इसके बाद जो हम करने वाले हैं जॉब सिक्वेंसी, ये भी बहुत ईजी है। आप इजी तरीके से पास हो सकते हो, ठीक है। और अगर आपने और मेहनत किया तो आपका अच्छा खासा मार्क्स भी निकल सकता है ऑपरेशनल रिसर्च में। ओके, तो आज का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। यू आर गिवन द पे ऑफ प्रॉफिट इन रुपीज मैट्रिक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द 2 पर्सन जीरो सम गेम एज फॉलोज। तो यहाँ पे सकते हो प्लेयर ए प्लेयर बी गिवन है, प्लेयर ए में टोटल 4 है, प्लेयर बी में भी टोटल 4 है। ये आपको पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन है जिसके अंदर प्रॉफिट इन रुपीज गिवन है। आपको फर्स्ट वन क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सी मीन स्ट्रैटेजी निकालना है जो कि 3 मार्क्स के लिए है, और दूसरा आपको मिनी मैक्स निकालना है, ये भी सेम मार्क्स के लिए है, 3 मार्क्स के लिए। और उसके बाद वैल्यू ऑफ गेम बताना है आपको जो कि 1 मार्क्स के लिए। अभी जो आपको क्वेश्चन गिवन है ये टेबुलर फॉर्मेट में गिवन है। कैसे गिवन है, ये आपको टेबुलर फॉर्मेट में गिवन है। टेबुलर फॉर्मेट से आपको क्या करना है, इसको कि मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लेके आना है। ठीक है, याद रखिए, पहले हम क्या करते हैं, टेबुलर से क्या करते हैं हम लोग, इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लेके आते हैं। ये आपको कंपलसरी करना पड़ेगा टेबुलर से मैट्रिक्स फॉर्मेट में। तो इसमें 13, 14, -4, -12 है, ठीक है। 8, 7, -9 है इधर, 9, -5, 5 माइनस में, फिर 0, -2, 0। ये करने के बाद ही आपको सम को आगे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर दो, ये B1 हो गया, B2 हो गया, फिर B3 हो गया और B4 हो गया। A1 हो गया, A2 है, यहाँ पे A3 है और A4 है, ठीक है। ये हो गया प्लेयर B और ये हो गया प्लेयर A, समझ। तो फर्स्ट वन आपको क्या निकालना है, मैक्सी मीन। मैक्सी मीन में क्या निकालते हैं, पहले मिनिमम निकालते हैं फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इसको रीड करते हैं मैक्सी मीन, लेकिन निकालते हैं पहले आप मीन, फिर बाद में फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमम। सेम उसी तरीके से आपका मिनी मैक्स, पहले मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे फिर मिनिमम वैल्यू। लेकिन कैसा होता है, मैक्सी मीन हम लोग यूज करते हैं रो के लिए, ठीक है। तो रो में क्या निकालेंगे, मिनीमा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मिनीमा। फिर यहाँ पे हम आएंगे कॉलम में, कॉलम में हम फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमा, ठीक है। और फिर अपने को जो फाइंड आउट करना है, जैसे कि मैक्सी मीन फाइंड आउट करना है, तो इसमें फिर मैक्सी मीन निकालेंगे, और इसमें फाइंड आउट करना है मिनी मैक्स, तो इसमें मिनी मैक्स निकालेंगे, ठीक है। और जो दोनों का कॉमन पॉइंट आएगा उसको हम बोलेंगे सैडल पॉइंट, और सैडल पॉइंट से ही हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ गेम निकालते हैं। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं।
7 मार्क्स के लिए अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो 3 मार्क्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं, 3 3 6। ठीक है, मिनी मैक्सी मिनी निकाला 3 मार्क्स, मिनी मैक्स निकाला तो 3 मार्क्स, मतलब 6 मार्क्स यहाँ पे हो जाएगा अपना। तो रो मिनिमा में क्या कहते हैं, रो में सबसे मिनिमम वैल्यू देखते हैं। ठीक है, याद रखो नेगेटिव में जितना ज़्यादा बड़ा नंबर उतना छोटा ही होता है उसको। ठीक है, जैसे कि 13 14 -4 -12, तो -12 सबसे छोटा नंबर है। 12 है ये समझ के उसको बड़ा नंबर कंसिडर नहीं करना, माइनस में लिखना। तो माइनस में जितना छोटा बड़ा नंबर होता है वो छोटा ही कंसिडर किया जाता है। 8905 तो 0, तो 7 -5 -2 -8 तो -8, -9 -5 0 -2 तो -9। ठीक है, ये हो गया। अभी इसमें से मिनिमम नंबर देखो, सॉरी मैक्सिमम नंबर देखो, क्योंकि पहले मिनिमम निकाल लिया हमने, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम क्या आएगा यहाँ पे 0। ठीक है, मैक्सिमम 0 ही होगा यहाँ पे, क्योंकि ये सब नेगेटिव है। क्लियर। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो कॉलम में मैक्सिमम मतलब बड़ा नंबर देखो इसमें, तो इसमें 13 बड़ा नंबर हो गया। फिर इसमें देखो बड़ा नंबर क्या 14, फिर इसमें 0, और इसमें देखो 5, ये बड़ा नंबर हो गया। और फिर मिनी मैक्स, इसमें से अब छोटा नंबर चाहिए अपने को, छोटा क्या है इसमें 0। देखो दोनों में अभी आपको सैडल पॉइंट मिल जाएगा। सैडल पॉइंट क्या मिलेगा 0। तो ऐसा एक एरो बनाते हैं और इधर लिखते हैं सैडल पॉइंट। ठीक है, सैडल पॉइंट, और यहाँ से भी एक एरो बनाते हैं, ये अपना सैडल पॉइंट हो जाएगा। क्लियर, समझ गया कि ये कैसे किया हमने। अब इसके बेसिस पे अपना स्टेटमेंट लिखते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर आएगा अपना ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर ए। ठीक है, ए मतलब प्लेयर ए, फिर सेम ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर बी। ठीक है, फिर इसके बाद निकालेंगे वैल्यू ऑफ गेम। क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ गेम। ठीक है, वैल्यू ऑफ गेम को हम लोग क्या करते हैं, वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बस हो गया, इतने ही से सम करना था। ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर द प्लेयर ए क्या आएगा अपना, देखो ये 0 यहाँ पे आया ना, यहाँ पे आया सेकंड पे, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग 1 लेंगे और बाकी सबको 0 लेंगे, मतलब 0,1,0,0। ठीक है, ऐसा। क्लियर, सेम ऐसे तरीके से यहाँ पे भी देखो। तो अभी ये बी के लिए, तो बी में क्या आएगा, यहाँ पे 0,0,1,0, 0,0,1,0। ठीक है, और अपना सेटल पॉइंट क्या है, सेटल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ गेम। तो सेटल पॉइंट क्या अपना 0। ठीक है, समझे। तो यहाँ पे जाके अपना ये थियोरी ऑफ गेम कंप्लीट हो गया। बस इतना ही करना है, 7 मार्क्स फिक्स है। समझ गए यहाँ पे। चलिए अभी इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 का बी बताता हूँ। ओके क्लास, अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का बी। क्वेश्चन नंबर जो 4 का बी है ये पूरा डिपेंड है आपके जॉब सीक्वेंस पे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है पहले ये देख लेते हैं, फिर इसके आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैंने कॉलम बनाया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6 जॉब। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 जॉब गिवन है आपको। क्लियर, और आर टू बी प्रोसेस ऑन द 2 मशीन। आप देख सकते हो मशीन ए और मशीन बी में। ठीक है, इन ऑर्डर ए बी। और आपको जॉब जैसे यहाँ पे टेबल में देख सकते हो जॉब गिवन है, मशीन गिवन है, और उसमें फाइंड आउट क्या करना है आपको, पहले तो फाइंड करना है आपको, फाइंड द ऑप्टिमल सीक्वेंस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, टू मिनिमाइज द टोटल एलएप्स टाइम। तो यहाँ पे आपको टोटल ऑप्टिमल सीक्वेंस फाइंड आउट करना है जो आपको टोटल एलएप्स टाइम दे सकता है मिनिमाइज करके। क्लियर, जो कि 2 मार्क्स के लिए है। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि फाइंड द टोटल एलएप्स टाइम फॉर द ऑप्टिमल सीक्वेंस, ये भी आपको दिया गया है 2 मार्क्स के लिए। और इसके बाद आप सॉरी ये 3 मार्क्स के लिए दिया गया है। फिर इसके बाद आपको लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपको कैलकुलेट करना है आइडियल टाइम फॉर द बोथ मशीन। ठीक है, मशीन ए और मशीन बी। तो ये हो गया आपका 2 मार्क्स के लिए, सॉरी मार्क्स का कुछ ऊपर नीचे हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 2 मार्क्स आपको सीक्वेंस के लिए है। ठीक है, और 4 मार्क्स आप सॉरी 3 मार्क्स आपको टोटल एलिप्स टाइम के लिए है, और बचा कितना 3 मार्क्स। तो ये 3 मार्क्स भी आपको आइडल टाइम के लिए। चलिए अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ये 2 मशीन ही है तो इसका हम ऑप्टिमल सीक्वेंस निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑप्टिमल सीक्वेंस। ठीक है,
ऑप्टिमल सीक्वेंस, ऑप्टिमल सीक्वेंस के लिए हमें यहाँ पे ऐसा सीक्वेंस के लिए बनाना पड़ेगा, ऐसा रो वाइज टेबल बनाना पड़ेगा। इसमें लिखेंगे स्टार्टिंग में ए लिखते हैं और यहाँ पे बी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और इस बॉक्स के अंदर टोटल 6 कॉलम बनाएंगे हम लोग। तो 1 2 3 4 5 6, ओके। अब इस ऑप्टिमल सीक्वेंस के अंदर लिखना क्या है एग्जैक्ट, तो हमें क्या करना होता है, मशीन ए और मशीन बी, ठीक है, इसमें देखना है आपको। मशीन ए मशीन बी में सबसे लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर लेना है, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या दिखाई दे रहा है, 2, और इसमें भी देखो तो 2 से कोई छोटा नंबर क्या दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, दोनों में देखना है, दोनों में सबसे छोटा नंबर क्या है, तो दोनों में सबसे छोटा नंबर क्या है, 2 है, ठीक है। 2 का जॉब क्या है, सेकेंड, और ये आता है किसमें, मशीन ए में। तो मशीन ए में आया तो मशीन ए में लिखते हैं अभी, हाँ, मशीन ए का आगे से यानी कि फॉरवर्ड स्टार्ट करेंगे और मशीन बी का बैकवर्ड से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं 2, ठीक है। फिर 2 के बाद क्या आएगा, अब ये जो जॉब अपना सेकेंड है ना, इसको नहीं देखना है, हाँ। अभी इसके बाद क्या है, 3, 3 यहाँ पे है, इसमें कहीं पे 3 क्या नहीं है ना, तो 3 इधर है और 3 इधर है, मतलब ये जॉब 3 में जा रहा है और जॉब 5 में जा रहा है, तो ये दोनों किस में आएगा, आपका मशीन बी में आएगा, ठीक है। तो अभी आप पे डिपेंड है, आपको पहले क्या लिखना है, पहले आपको 3 लिखना है या 5 लिखना है, लेकिन ये लिखेंगे कहाँ से, सब पीछे से लिखेंगे, क्योंकि मशीन बी में आया तो पीछे से लिखेंगे। ये आप पे डिपेंड है कि आपको लिखना क्या है एग्जैक्ट, तो दोनों आपका सही रहेगा। यहाँ पे आप 3 भी लिख सकते हो और मैंने यहाँ पे 5 लिखा है, तो आप पे डिपेंड है। अगर मैंने यहाँ पे 3 लिखा होता तो यहाँ पे 5 लिखता, अभी 5 लिखा तो यहाँ पे 3 लिखूंगा, क्लियर। तो अब मेरे लिए क्या हो गया, जॉब 2 3 और 5 नहीं देखूंगा, ठीक है। तो 2 3 हो गया, यहाँ पे 3 के बाद क्या आता है, 4, 4 एक है यहाँ पे और इसका जॉब 4 है और ये आता है मशीन बी में, ठीक है। तो इसका भी यहाँ पे लिखता हूँ 4, ये भी हो गया। तो अब लाइन से मेरे पास 2 3 4 5 नहीं दिखना है, ठीक है। तो अब 4 के बाद नंबर क्या आता है, काउंटिंग में 5, तो 5 कहाँ पे, देखो इधर 5 है, नहीं इधर 5 है, हाँ ऊपर है। ये किस में आता है, मशीन ए में, तो मशीन ए में लिख दो 1, ठीक है। अभी बचा क्या, वो इसमें लिख दो, यानी कि मशीन सॉरी जॉब 6, जॉब 6 बचा, वो मैंने ऐसे लिख दिया, उसको देखने की क्या जरूरत है, एक ही तो बचा है, ठीक है। ये याद रखिए, कैसे भी करो, ये आगे भी चलेगा तो भी चलेगा, तो भी आपका आंसर राइट है, क्लियर। तो अपने को मिल गया ऑप्टिमल सीक्वेंस मिल गया। अब हम यहाँ पे टोटल एलिप्स टाइम निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल, ये इतना करने पे सिर्फ 2 मार्क्स है, टोटल एलिप्स टाइम, ये कहूँगा टोटल 3 मार्क्स और मिल जाएगा, मतलब टोटल 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो टोटल एलिप्स टाइम कैसे निकालते हैं, पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे जॉब, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जैसा दिया हुआ है इसमें अपने जॉब हो गया 1, जॉब का जो सीक्वेंस होगा ना इसके अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। तो अभी क्या है, पहला 2 फिर 1, ठीक है, फिर 6 फिर 4 फिर 3 फिर 5, ठीक है। और यहाँ पे आएगा अपना मशीन ए, फिर इसका इन और इसका आउट, ठीक है। फिर इधर पे मशीन बी, फिर इन फिर आउट, समझ लो, इतना सा करना है आपको। अब इसमें करते क्या है वो देखो, कॉन्सेप्ट क्या है। अभी स्टार्टिंग हमेशा इन क्या होना चाहिए आपका, 0 का, मशीन ए का इन क्या होगा, हमेशा 0 का, कोई भी मशीन आने दो, पहला स्टार्टिंग क्या आएगा अपना 0। फिर मशीन ए के अंदर सेकेंड देखो, जॉब सेकेंड, ठीक है, मशीन ए के अंदर सिवा, इसमें सेकेंड जॉब पे क्या है 2 है, तो इसमें 2 ऐड कर दो, मतलब 0 + 2 कर दो, तो टोटल कितना लगा अपने को, 2 आवर्स लगा या मिनट लगा, जो भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है, इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है। तो अपने को अगर मिनट है तो 2 मिनट लगा एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब ये जो 2 है ना, 2 मिनट लगा या 2 घंटे लगे, जो भी है यहाँ पे, जिसको हम कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे करते हैं, ठीक है। 2 के बाद क्या होगा, मतलब 2 मिनट के बाद क्या होगा, अपना जॉब 1 स्टार्ट करेंगे, पहले जॉब 2 को खत्म करके फिर जॉब 1 कंप्लीट करेंगे। अपने को क्या करना है, ऑप्टिमल मिनिमम टोटल एलिप्स टाइम बताना है, तो इसलिए जॉब आगे पीछे हो सकता है, सर लाइन से सॉल्व नहीं करते इसको, हाँ। अभी जॉब 1 में देखो क्या है 5, मशीन 1 ए के अंदर, जॉब 1 मशीन ए के अंदर क्या है 5, तो 2 + 5 का, उसमें 2 + 5 कितना होगा 7, तो 7 को यहाँ पे भी फॉरवर्ड कर दो। अभी क्या है इसमें 6, 6 में कितना है 8, तो 7 + 8 कितना होता है यहाँ पे 15, तो 15 को फॉरवर्ड कर दिया। अभी 4 देखो, 4 पे कितना है 9, तो 15 + 9,
कितना होता है 24, तो 24 को यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया। फिर 3 पे देखो कितना है 10, तो 24 प्लस 10 तो कितना होगा ये 34। ठीक है, ठीक है। एक बार बता दूं, ये जो मैं प्लस करके लिख रहा हूँ ना, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर आप पेपर में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये 34 इधर पे आएगा। अभी क्या जॉब 5 में कितना है 6, तो 34 प्लस 6 कितना होता है 40, समझ। तो ये 40 आ गया। ऐसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मशीन बी स्टार्ट करते हैं। मशीन बी में जब स्टार्ट करेंगे तो इसका इन टाइम क्या होगा, इसका ही होगा। हाँ, मतलब कि अपना जॉब जॉब जो सेकेंड है अपना मशीन ए का, अगर टास्क कंप्लीट करता है, मशीन ने अपना जॉब 2 कंप्लीट करता है तो कितने मिनट में कंप्लीट किया, तो 2 मिनट में। 2 मिनट के बाद क्या होगा, आपका मशीन बी फिर स्टार्ट होगा, क्योंकि जब तक एक प्रोसेस नहीं होगा तो दूसरा प्रोसेस हम स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब जब तक रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट नहीं बनेगा तब तक हम पैकेजिंग ही नहीं कर सकते, राइट। तो पहले हमें क्या करना होगा, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाना होगा, फिर उसका पैकेजिंग करेंगे। तो इधर पे अज्यूम कीजिए जो मशीन ए है वो क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में इसको कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगा, 2 मिनट। अब कन्वर्ट होने के बाद क्या करेंगे, उसको पैकेजिंग करेंगे। तो पैकेजिंग क्या है अपना मशीन बी। ठीक है, तो 2 मिनट के बाद ही आप पैकेजिंग कर सकते हो, उसके पहले कैसे करोगे, क्योंकि उसके पहले तो प्रोडक्ट बने ही नहीं है अपने पास, राइट ना। तो इसलिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब सेम करना है। हाँ, अभी जॉब 2 देखो मशीन बी में कितना है 6, तो 2 प्लस 6 तो कितना होता है 8। ठीक है, अभी ये 8 को यहाँ पे फॉरवर्ड कर दो। अब इसमें 1 देखो कितना है 8, तो 8 प्लस 8 16, यहाँ पे 16 फॉरवर्ड कर दो। 16 प्लस जॉब 6 देखो कितना है 9, तो कितना आएगा 25, तो 25 यहाँ पे फॉरवर्ड कर दो। 25 प्लस कितना है यहाँ पे अभी जॉब 4, तो 4 है इस पे, तो 29। अभी यहाँ पे रुक जाओ, देखो यहाँ पे कितना है 34, मशीन है आउट में देखो 34 और इसका आउट कितना है 29। तो अभी जैसे मैंने बताया कि और जब तक अपना फिनिश प्रोडक्ट आएगा नहीं तो पैकेजिंग कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट बनाने में 34 मिनट लगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पैकेजिंग खत्म हो गया था 29 में ही। तो जब तक आपका जॉब 3 का प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, तब तक पैकेजिंग नहीं होगा। तो पैकेजिंग कब होगा, आफ्टर 34, तो ये 34 इधर आएगा। ठीक है, या तो इतना समझो जो बड़ा नंबर होगा उसको लिखो, भले वो बी का आउट टाइम अगर बिगर नंबर है एज कम्पेयर टू द मशीन ए के आउट टाइम से, तो उसको वही लिखना है। ठीक है, बट यहाँ पे अभी ये बड़ा है तो इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब तक यहाँ पे मशीन बी का आउट टाइम बड़ा था तो उसको हमने यहाँ पे लिखा। अभी इसमें लिखो 34 प्लस 3 पे कितना है, इसमें देखो 3 है, तो ये कितना हो गया 37 हो गया। फिर भी यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे 40 लिखेंगे। अभी 40 और कितना है जॉब 5 कितना है 3, तो 40 प्लस 3 43। ठीक है, ये जो 43 है ना, ये बन जाएगा अपना टोटल एलिप्स टाइम। इतना करने पे आपको और 3 मार्क्स मिल जाएगा। टोटल एलिप्स टाइम इक्वल्स टू कितना आएगा 43। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट पता नहीं अपने को मिनट है या आ, अच्छा ओके, यहाँ पे मिनट दिया भी है, सॉरी मैंने देखा नहीं, ब्रैकेट में मिनट दिया भी है, तो ये हो जाएगा मिनट। ठीक है, 43 मिनट हो गया यहाँ पे। क्लियर, टोटल एलिप्स टाइम आ गया। अब अपने को जो इसमें थर्ड क्वेश्चन था ये भी 3 मार्क्स के लिए है। इसमें आपको क्या बताना है, आइडियल टाइम बताना है, आइडियल टाइम फॉर बोथ मशीन। ठीक है, तो हम अपने पास क्या है वो लिखते हैं, मतलब मशीन क्या है। तो अपने पास क्या है, मशीन ए है और मशीन बी है। ठीक है, मशीन ए कैसे निकालेंगे हम लोग, अपना जो टोटल एलिप्स टाइम है, ठीक है, उसमें से हम माइनस कर देंगे मिनिमम टाइम को, मिनिमम टाइम। ठीक है, इसका मतलब क्या वो समझा देता हूँ। तो अपने पास टोटल एलिप्स टाइम कितना आया 43 मिनट आया, बराबर। फिर माइनस मिनिमम टाइम कितना है अपने पास, यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, मशीन ए को यहाँ पे काउंट कर लो तो कितना आएगा। ठीक है, मशीन ए को काउंट कर लो, या आप कैलसी से कर सकते हो फटाफट ना। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 10 तो 17, 17 प्लस 9 26, 26 प्लस 6 32 एंड 8 40 होता है। तो यहाँ पे आ गया 40, तो इसमें 40 माइनस कर दो, तो 3 मिनट का यहाँ पे आ गया आइडियल टाइम। आइडियल टाइम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मशीन कोई भी काम नहीं कर रही है, मतलब मशीन ए क्या है 3 मिनट तक वैकेंट गई, ठीक है, वो अपना यूज ही नहीं हुआ। सेम उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अभी मशीन बी का आइडियल टाइम निकाल सकते हो। तो टोटल एलिप्स टाइम कितना है 43 है। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 4 21, 21 प्लस 3
24, 24 प्लस 9, 24 प्लस 9 33 होता है, तो आंसर आएगा 10 मिनट। ठीक है, एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। ये हो गया 14, 17, 21, 24, 33। क्लियर। तो अपना आइडल टाइम आ गया मशीन ए का कितना है 3 मिनट, मशीन बी का कितना है 10 मिनट। तो इतना आपका खाली टाइम गया जहाँ पे कोई भी मशीन, मतलब मशीन ए मशीन बी काम नहीं की, तो जाके आपका टोटल मिनिमम टाइम कितना आएगा 43 मिनट, यानी कि टोटल एलिप्स टाइम। आई एफ क्लास की ये जो जॉब सीक्वेंस का सम्स था ये आपको समझ में आ गया, ये 2 मशीन के बेसिस पे था। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सी, ठीक है, वो 3 मशीन के बेसिस पे है। तो चलिए अब हम उसको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके पूछ सकते हो। और चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले अपकमिंग वीडियो की अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।